अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूं आपका फिरदौस सर। बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 7th का रेशनल नंबर्स। ऑलरेडी बेटा पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा और साथ ही हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे। आज बेटा हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो मुझे लगता है जहां तक बात है रेशनल नंबर्स के ब्यूटी की, बेटा जो इसमें ब्यूटीफुल चीजें इसमें है, उन ब्यूटीफुल चीजों में एक चीज इस रेशनल नंबर्स में ये भी है बेटा। एक चीज आपने कल पढ़ा था कि कैसे ढूंढते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जितने नंबर हमें ढूंढने हैं। दूसरा चीज आज आप सीखोगे बेटा कैसे किसी भी नेचुरल रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो यहां देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बेटा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको किसी ने बोला 5 को नंबर लाइन पे दिखाओ, किसको दिखाओ बेटा? 5 को। बहुत ही आसान है बेटा, इंटीजर की नंबर लाइन बनाते हो बेटा, लिखते हो 0 1 2 3 4 5, यहां से लिखते हो -1 -2। बाद में ऐसे बेटा हाईलाइट करते हो, 5 जहां पर है उसको ऐसे सर्कल करते हो, रिप्रेजेंट किया आपने 5 को नंबर लाइन पर। अगर किसी ने बोला -1 को करो, 2 को करो, ये नंबर्स बहुत आसान होते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शंस होते हैं बेटा, जैसे हमें यहाँ पर दिए गए हैं फ्रैक्शंस, सर इनको कैसे करते हैं, इनके लिए बेटा यहाँ नजर रखो। देखो बेटा, अगर आपको कभी कहते हैं ना किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहले एक बात को जान लो बेटा। सबसे पहले ये देखो बेटा, क्या ये जो गिवन नंबर आपको है, मानो 6/7 आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। पहले देखो ये जो फ्रैक्शन है क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करना है क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। जरा प्रॉपर किस फ्रैक्शन को कहते हैं सर? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर किसको कहते हैं सर? ऊपर वाले नंबर को। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होता है सर? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ये इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो, जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और साथ मानो इसको प्लस साइन है, कभी प्रॉपर फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन भी आ सकता है। देखो, या किसी दूसरे ने आपको ये वाला पार्ट दिया -5/7, इसमें भी अगर न्यूमरेटर देखोगे 5 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 7। न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर? सर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन है नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है पॉजिटिव। देखो दोनों के लिए क्या रूल है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है ना, अगर पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बेटा 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक। 0 से बेटा 1 तक। और ये जो नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा, ये लाई करता है 0 से -1 के दरमियान। बहुत ही आसान। पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 तक लाई करता है, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से -1 तक लाई करता है। रूल क्या है बेटा? रूल क्या है? जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड स्टेप देखो बेटा, ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डिनोमिनेटर में देखो क्या नंबर है बेटा? डिनोमिनेटर में क्या नंबर है? 7। तो इस 0 से 1 तक जो आपको गैप है, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करो। इसको 7 इक्वल पार्ट्स बनाओ बेटा। ऐसे में कर रहा हूं, यहां पे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, छठा पार्ट, यहां से यहां तक 1 तक 7वां पार्ट आता है। 1 तक बेटा अच्छी तरह देखो बेटा, 0 से इस पहले लाइन तक पहला पार्ट आएगा, पहले लाइन से दूसरे लाइन तक दूसरा पार्ट आता है, दूसरे से तीसरे तक बेटा तीसरा पार्ट आता है। ऐसे लिखूं बेटा, ये छोटे छोटे लिखूंगा बेटा, यहाँ पे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो। मैं लिखूंगा छोटा पार्ट पहला 1 2 3 4 5 6, लास्ट जो है ना 7वां, उसको 7 लिखेंगे। कितने पार्ट्स किए मैंने सर? जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स बनाने होते हैं 0 से 1 तक।
ये कब के लिए रूल है? जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, सबको नीचे डिवाइड करना चाहे इसी नंबर से जो आपको डिनोमिनेटर में है बेटा, सबको डिवाइड इसी से करो। सबको डिवाइड किया बेटा? सर 7 को मैंने नहीं डिवाइड किया, 7 को जरूरत नहीं करने की है, ये जो लास्ट वाला नंबर है, क्योंकि 7/7 किसके बराबर आ जाएगा वापस? 1 के बराबर। 7/7 किसके बराबर वापस आ जाएगा? 1 के बराबर। तो क्या आपको ये नंबर मिला जो आपको जिसकी आपको जरूरत थी? सर 6/7 हमें मिला, यहां पे 6/7 आ गया, बस एरो दिखाओ, हो गया रिप्रेजेंट, है ना? बहुत ही आसान। सर कहां आसान है, थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ चल रहा है हमारे अंदर। तो यहां देखो नेक्स्ट पार्ट बेटा, -5/7। पहले देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, सर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन नेगेटिव साइन जब होगा तो किसके दरमियान ढूंढोगे? 0 से -1 के दरमियान बेटा। यहाँ पे अगर नजर रखोगे बेटा, मैंने क्या बोला? सर जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उतने पार्ट्स यहाँ पे करने होते हैं, इक्वल पार्ट्स बेटा। मतलब कितने पार्ट्स यहाँ पे बनाऊं? सर 7 बनाने हैं आपको। एक यहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 1 लेकर 7 हो गए बेटा, ये 1 लेकर 7 होता है। देखो बेटा, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th 6th, ये 1 लेकर 7 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप नेगेटिव की ओर दौड़ रहे हो ना बेटा, आप किस एक्सिस पे आप इस वक्त चल रहे हो? सर नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव पे हम चल रहे हैं, इसीलिए इन सब के साथ बेटा माइनस रखना। इन सब के साथ क्या रखना पड़ेगा आपको? माइनस। जैसे आपने यहां से सबको डिवाइड किया जो आपको डिनोमिनेटर, यहां से भी सबको डिवाइड करो जो आपका डिनोमिनेटर क्या है आपको बेटा? 7 सर, सबको 7 से डिवाइड करो। लास्ट वाले नंबर को 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि -7/7 -1 के बराबर आता है। तो आपको कौन सा नंबर चाहिए था? सर मुझे चाहिए था -5/7, वो आपको यहाँ पे मिल गया। कितना आसान है बेटा, है ना? बहुत ही आसान। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आपको आएगा बेटा, तो आपके लिए एक छोटा सा होम असाइनमेंट रखता हूं बेटा। ये होम असाइनमेंट आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर सेंड कीजिएगा बेटा। आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको ये नंबर दिखाना है नंबर लाइन पे बेटा। बहुत ही सख्त पार्ट आपके लिए। सर हमारे लिए सख्त पार्ट क्यों ढूंढते हो? 11/13 आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 11/13 ये आपके लिए होम असाइनमेंट है बेटा, ठीक है? तो इसको रब करूं बेटा, मिटा दूं? चलो ये रूल बेटा था किसके लिए? जब आपको पॉजिटिव बेटा, जब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उस वक्त ये रूल होता है जो मैंने यहां पे समझाया, और ये आपके लिए होम असाइनमेंट। अब देखो बेटा, जब आपको इम्प्रॉपर होगा, अब दो किस्म के फ्रैक्शंस होते हैं बेटा। अब अगर आपको क्या दिया जाए? इम्प्रॉपर। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या रूल है बेटा? इम्प्रॉपर कहते हैं उस फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर के बराबर होता है। मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। आप एक एग्जांपल ले लो बेटा, 6/3, 6/5 बेटा 5। 6/5 क्या है बेटा? सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो बेटा ऐसे में आपको क्या करना होता है? ऐसे नंबर्स को सबसे पहले आपको बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना होता है। सर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जा सकता है बेटा। कैसे बनाते थे? सर 5 को अपनी जगह लिखते थे, बाद में 5 का टेबल पढ़ते थे जो 6 के नजदीक होगा। 5 1s are सर 5, 5 2s are 10, वो 6 से ज्यादा होता था, इसीलिए हम पढ़ते थे 5 1s are 5, यहाँ पे 1 लिखते थे। जब 5 1s are 5, अभी 6 तक कितना और चाहे? 1 चाहे, क्योंकि 5 1s are 5 तो आ गया, अब 6 तक 1 और चाहे, तो 1 यहाँ पे लिखते थे बेटा। मतलब ये 6/5 किसके बराबर अब आ गया? 1/5।
देखो इसका मतलब क्या है बेटा, अब आपको ये नंबर लाइन पे दिखाना है। ये देखो कितना आसान अब दिखाना है बेटा नंबर लाइन पे। यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 है, आप पहले 1 तक पहुंचो बेटा। इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद और एक नंबर लिखो बेटा, ये हमेशा ध्यान रखो। ये जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, इसमें एक तो पार्ट अलग 1 और 1 के साथ और कुछ है, इसका मतलब नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा नंबर लाइन पे 1 और 2 के दरमियान। क्योंकि एक तो ऑलरेडी 1 बेचारा अलग है 1, और इसके साथ और भी कुछ रखा गया है बेटा, तो आपको पता चलना चाहिए ये नंबर आ जाएगा 1 और 2 के दरमियान। ऑलरेडी 1 आपके पास है, बिल्कुल सा शांत नंबर 1। अब इसके बाद है और आपके पास 1/5। सर 1/5 से मुझे ये पता चला सर 1/5 पार्ट तो लगता है सर प्रॉपर है, 1/5 पार्ट तो प्रॉपर है। प्रॉपर के लिए हमें रूल पता है सर, इसको 1/5 का मतलब हमें 5 पार्ट्स करने होंगे बेटा। लेकिन वो 5 पार्ट्स 0 से 1 के दरमियान नहीं, क्योंकि आपको यही से पता चलता है 1/5 का मतलब 1 के आगे आगे ये 5 पार्ट्स बनाओ। 1 से आगे आपको ये 5 पार्ट्स बनाने हैं। मतलब सर हमें यहाँ पे इस बार 1/5 मतलब 5 पार्ट्स 1 के बाद। सर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यहां तक हो गए 5। इनको नाम देंगे सर 1 2 3 4। इसको लास्ट वाले को लिखते हैं 5। पहले वाले पे बेटा नहीं लिखना होता है, क्योंकि यहां से यहां तक पहला पार्ट आता है 1। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। अब इन सबको क्या डालूंगा नीचे सर, 5 डालो नीचे बेटा। क्या खाली 5 नीचे डालूंगा कि और भी कुछ सर? और इनके साथ 1 है ना, वो 1 भी रखना है सर इनके साथ बेटा। बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ। 1/5, 1 2/5, 1 3/5, 1 4/5 बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपको देखना है 1/5 कहां पे है, तो आप उसको हाईलाइट करो बेटा, एन सर्कल करो और यहाँ एरो से दिखाओ ये हमारा वो नंबर है जो जिसकी हमें तलाश थी। क्या रूल है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए? पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद देखो बेटा, यहाँ पे जो नंबर आता है ना, उससे आगे आपको वो चीज करना होता है जो वहां पे बचता है 1/5। पहले 1 तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको वो पार्ट्स करने हैं। जितने यहाँ पे होंगे डिनोमिनेटर में उतने पार्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर ये तो आपने पॉजिटिव नंबर के लिए दिखाया सर, अब मानो ये ऐसे था -7/5, इसमें क्या करेंगे सर हम? देखो बेटा ये भी बिल्कुल आसान है। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पहले मिक्स्ड बनाओ। 5 का टेबल जरा पढ़ो, 5 अपनी जगह बेटा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 7 से ज्यादा होता है तो 5 1 जार लिखो यहाँ पे, 5 1 जार 5। अभी 7 तक कितना और चाहे, 2 चाहे सर। और इसके आगे क्या था बेटा, माइनस, तो माइनस यहाँ रखो। सर यहां से क्या पता चलता है बेटा, आपको जाना है पहले -1 के पास। किसके पास जाना है? -1 के पास। इसके बाद बेटा आपको ये चीज देखना है वहां पे। पहले कहां तक जाना है? -1 के पास बेटा। इसका मतलब हम नंबर लाइन फटाफट बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे तो 0 है, यहां से तो -1 है, यहाँ तो -2 है बेटा। क्योंकि मुझे जाना था -1 के पास, मैं पहुंच गया सर -1 के पास नंबर लाइन पे। अब कितने पार्ट्स? 2/5 का मतलब सर इसके बाद 5 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और यहाँ तक 5। सर इनको हमें पता है, इनको 1 2 से नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5। इन सब को सर 5 डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सबके साथ 5 हैं। लेकिन सर जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने वो जो 1 उसको आगे था, यहाँ पे -1 आगे है, इसका मतलब इन सब को -1 आगे रखेंगे बेटा। इन सब के साथ क्या रखोगे? -1। और अपना नंबर देखो कहां पे है, उसको हाईलाइट करो, ऐसे एन सर्कल करो, आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है बेटा, विद दिस बेटा हमने अब तक इस क्वेश्चन नंबर 1 का इंट्रोडक्शन किया बेटा। था ना, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर बड़ा है, लेकिन बेटा बिल्कुल इंटरेस्टिंग। इसके अब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ सकता है। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
चलो पहला पार्ट जो हमें दिखाना है, पहला पार्ट जो हमें दिखाना है सर वो है 3/4। यहाँ पहले पार्ट के सोल्यूशन में लिखो गिवन रेशनल नंबर इज 3/4। बेटा अब ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने सीखा। इसको खाली लिखो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। सर ये तो प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिकॉज सर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब बेटा न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या है बेटा? सर ये नंबर लाई होगा बिटवीन 0 and 1। देयरफॉर दिस लाइज एज 3/4 इज बेटा ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। या ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना लो बेटा नंबर लाइन। जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता चल गया तो डायरेक्ट बनाओ नंबर लाइन। हमने अभी इंट्रोडक्शन दिया। नंबर किसके दरमियान लाई करेगा? सर क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, नंबर लाई करेगा बिटवीन 0 and 1। कितने हिस्से मुझे बनाने हैं 0 से 1 तक? सर जितना इसका डिनोमिनेटर होगा। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो कितने हिस्से करोगे? 4 हिस्से सर। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा है। यहाँ पे 4 आएगा। सबको नीचे डिवाइड किससे करूंगा? सर सबको डिवाइड करो जो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे है। 4 से डिवाइड करो। समझ आ गया? क्योंकि यहाँ से 4 था, 4 को 4 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। तो आपको कौन सा नंबर दिखाना था? सर 3/4। कहाँ पे है बेटा 3/4? यहाँ पे बिल्कुल ऐसे गोल सर्कल बना लो तो ये नंबर वो है। ठीक है बेटा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वो पॉइंट है जहां पे नंबर लाइन पर 3/4 है। दूसरा पार्ट बेटा, सर दूसरे पार्ट में हमें यहां पर दिया गया है -5/8। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सर गिवन रेशनल नंबर इज, क्या है गिवन रेशनल नंबर? -5/8। गिवन रेशनल नंबर क्या है बेटा? -5/8। पहले ये देखो बेटा प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? सर ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। बिना डर के बेटा, बिना डर के, बहुत आसान है ये। तो नंबर किसके दरमियान लाई करेगा? 0 और 1। लेकिन ये तो नेगेटिव है तो सर नंबर लाई करेगा 0 and -1 के दरमियान। जब नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो नंबर लाई करता है बिटवीन 0 and -1। लेकिन बेटा यहां से ध्यान रखना है आपको, जब 0 और -1 लिखोगे ना तो गैप उसी हिसाब से बढ़ाओ आप जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर है। इस बार मुझे डिनोमिनेटर 8 है इसीलिए मुझे बहुत गैप 0 और -1 के दरमियान रखना है। फिर कितने पार्ट्स करने हैं? सर जितना डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है तो 8 पार्ट्स करो। 1, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट और यहाँ पे 8th पार्ट आएगा। सबके साथ क्या साइन रहेगा बेटा? सबके साथ सर नेगेटिव साइन रहेगा। इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स की ओर चल रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स की ओर चल रहे हैं। सबको डिवाइड किससे होगा? सर जो इसका डिवाइड होता है, जो इसका डिनोमिनेटर है, मतलब 8, जितने हमने यहाँ पे हिस्से किए। चलो बोलो तो फिर बेटा कहाँ पे है आपका नंबर जिसकी आपको तलाश है? सर वो तो यहाँ पे है -5/8 यहाँ पे है। बिल्कुल इसको एन सर्कल करके छोड़ना है। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट बेटा जो थर्ड पार्ट है वो है आपको बेटा, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? सर थर्ड पार्ट में तो समथिंग डिफरेंट है। -7/4 बेटा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये भी हमने पढ़ा है। सर गिवन रेशनल नंबर इज -7/4। बेटा प्रॉपर की इम्प्रॉपर? सर डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा होने के कारण क्या हो गया? सर ये तो प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। क्या है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गुलाबो समझ आ रहा है? गुलाबो इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों बेटा? यहाँ पे कोने में लिखो बेटा। कोने में हर्ज क्या है बैठने में? तो कोने में हर्ज क्या है लिखने में? यहाँ न्यूमरेटर
बड़ा है बेटा डिनोमिनेटर से। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको पता है जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा सर, हमारे पास रूल है, पहले इसको लिखना है मिक्सड फ्रैक्शन में। 4 का टेबल पढ़ना है। 4 1s are 4, 4 2s are 8। सर वो 8 7 से ज्यादा है तो 4 1s are लिखो। 4 1s are 4। अभी 7 तक और कितने चाहे? 3। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब आगे -1 रखो। ये जो आपके पास आता है ना बेटा -1 अलग, मतलब जब आप नंबर लाइन बनाओगे ना तो पहले आपको नंबर लाइन पे -1 तक जाना होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 रहो -1 के पास, और भी कुछ -1 के साथ रखना है। मतलब नंबर जो आपका ये 7/4 होगा ये -1 और -2 के दरमियान होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले -1 तक पहुंचो और कुछ बाद में ऐड करना है, वो है 3/4। तो कितने पार्ट्स करूंगा सर? यहाँ पे 3/4 में डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब -1 से -2 तक 4 पार्ट्स हो गए। हम यहाँ लिखेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पे आता 4। लेकिन सर क्योंकि हम माइनस में चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन सबके साथ रहेगा। जरा बोलो डिवाइड किससे होगा सबको? सर क्योंकि हमने 4 पार्ट्स किए, सबको 4 से डिवाइड होगा। साथ ही बोलो मुझे सबके साथ कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा? सर क्योंकि यहाँ पे -1 इस फ्रैक्शन के साथ है तो -1 सब फ्रैक्शंस के साथ आएगा। बेटा यहाँ पे पहले इस माइनस को गायब करते हैं, पहले माइनस को नहीं लिखेंगे अभी बेटा, इसके बाद लिखेंगे इस -1 को इनके साथ। ठीक है बेटा, -1 को इनके साथ लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे सर क्या ये 11/4 है? ये -11/4 नहीं है, ये -1 अलग है, 1/4 अलग है। आपको किसकी जरूरत थी? सर हमें यहाँ पे नंबर जो ढूंढ रहे थे वो था -1 3/4, ये यहाँ पर है। एनसर्कल करके छोड़ना है। अब जो बचा लास्ट पार्ट 7/8 वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो आप खुद कर पाओगे, है ना? बहुत ही आसान। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है, बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास एक फोटो दिया गया है, नंबर लाइन एक बना के है बेटा, और नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और कुछ अल्फाबेट्स हैं। यहाँ पर अल्फाबेट APQR दिया गया है, यहां से लिखा गया है अल्फाबेट USRT। गिवन है हमारे पास बेटा, गिवन है, वही से आपको क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है TR, मतलब ये जो डिस्टेंस TR, RS और SU ये इक्वल डिस्टेंस है। ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, पॉइंट TR जितना डिस्टेंस T से R तक है उतना ही R से S तक, मतलब इक्वल पार्ट्स है। ये -1 और -2 के दरमियान इक्वल हिस्से किए गए हैं, इक्वल हिस्से, मतलब जितना दूर T पॉइंट R से है उतना R S से है और उतना S U से है बेटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस है A और P के दरमियान वो बराबर है P और Q के दरमियान, वो डिस्टेंस बराबर है Q और R के दरमियान। आपको लिखना है यहाँ पर बेटा, ये जो पॉइंट P है ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे? P, Q, R एंड S आपको बोलना है ये कौन से नंबर है नंबर लाइन पर। तो बेटा देखो कितना आसान है। अभी जो आपने रूल पढ़ा आप लिख सकते हो बेटा, इट इज क्लियर बेटा, इट इज क्लियर फ्रॉम गिवन फोटो। ये जो बेटा हमें गिवन वहां से नंबर लाइन दिया गया है, इस फोटो से क्लियर ये पता चलता है, ये जो पॉइंट P आपको ढूंढना था बेटा, किसके बराबर पॉइंट P होगा? सर पॉइंट P बराबर होगा, ऑलरेडी पॉइंट P तक आने के लिए, सर पॉइंट P तक पहुंचने के लिए पहले किस तक पहुंचना पड़ता है हमें? 2 तक। तो लिखो बेटा पहले 2। पॉइंट P तक पहुंचने के लिए पहले किस नंबर का आपको सहारा लेना पड़ता है? पहले कहां तक आपको पहुंचना है बेटा? 2 तक पहले पहुंचना है सर। इसके बाद बेटा देखो 2 से लेकर 3 तक कितने हिस्से हो गए हैं? सर 2 से लेकर 3 तक, यहाँ A से P तक पहला हिस्सा, सर फिर P से Q तक दूसरा हिस्सा, फिर Q से R तक तीसरा हिस्सा, सर 3 हिस्से हो गए हैं। सर 3 हिस्से, तो इसको देखो बेटा, इसको कौन सा हिस्सा यहाँ पे मिला बेटा? सर P को मिला है
इन तीन हिस्सों में से पी को मिला पहला हिस्सा, क्यू को मिला सर दूसरा हिस्सा और आर को मिला है तीसरा हिस्सा। 3/3 बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, सर 3/3 तो कैंसल हो जाएगा, यहाँ तो 1 आता है आर की जगह, वैसी बात नहीं है बेटा। इन सब के साथ और क्या रखना पड़ता है सर, जो नंबर इनके सामने है वो इन सब के साथ रखना पड़ता है, मतलब 2 सब के साथ रखना है। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, समझ आ गया बेटा। तो ये कौन सा P किसके बराबर आ गया सर, P पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 2 1/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं सर, पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 2 और 3 के साथ लास्ट पे क्या करते हो, फिर ऐड करते हैं जो यहाँ पर नंबर है, लास्ट में फाइनली डिवाइड करते हैं जो नीचे नंबर बैठा है। सर 2 3s are 6, 6 + 1 डिवाइड बाई 3, 6 + 1 = 7/3। P किस नंबर के बराबर है, 7/3। आपको यहाँ पे लिखना P 7/3 के बराबर है। समझ आ गया बेटा इतना। इसी तरह बेटा आपको कहा गया है, बोलो क्यों कौन सा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। क्यों को जरा बोलो कौन सा पोजीशन था सर, क्यों को इन 3 पार्ट्स में से दूसरा हिस्सा था, मतलब 2/3 दूसरा हिस्सा 2/3 2 दूसरा पोजीशन था। इसको टोटल हिस्से हो गए थे 3, इसीलिए 2/3 क्यों के लिए है। 2 क्यों सामने लिख रहा है बेटा, तू क्यों के, क्योंकि क्यों 2 के भेद आता है। आपको देखना होता है ये जो पॉइंट आप नंबर लाइन पे ले रहे हो ये किस इंटीजर के भेद आता है, उस इंटीजर को पहले लिख लो बेटा। हम लिखेंगे क्यों है हमारा सर यहाँ पर 2/3। सर ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें भी पहले 2 और 3 का इन दो नंबर्स का पहले इनटू चला जाता है, फिर प्लस आ जाता है। प्लस किसके साथ, इन दो को इनटू करने के बाद प्लस हो जाता है, जो यहाँ पर नंबर होता है बेटा वो प्लस हो जाता है, नीचे वही नंबर जो डिनोमिनेटर में है अपनी जगह रहता है बेटा। 2 3s are 6 प्लस होगा 2 डिवाइड बाई 3, 6 + 2 8/3। क्लियर हो गया बेटा, मत है उतना मुश्किल। अब आपके लिए बेटा होम असाइनमेंट रखूंगा, मैं देखूंगा कि आप कितना फास्ट अब हो गए हो। ये जो R और S आपको ढूंढना है ये आप खुद करोगे। जरा चलो मैं भी आपके साथ करूंगा, आप खुद करोगे इसको। मेरा वीडियो पॉज करोगे पहले, फिर खुद ट्राई करोगे इस R और S को। अपना आंसर जब पहले कंप्लीट करोगे लास्ट पे मेरा आंसर देखोगे बेटा। देखो R T से पहले T तक किस नंबर के पास थे सर, इंटीजर आ गया T तक ऑलरेडी -1। इसके बाद ये जो R है ना RSU, सर कितने हिस्से हो गए हैं -1 से 2 के दरमियान सर, 3 हिस्से हो गए हैं। पहला हिस्सा किसको मिला, T को मत बोलना बेटा, T को नहीं, T तो -1 के बराबर है। पहला हिस्सा R को मिला सर, इसको लिखेंगे 1/3। दूसरा हिस्सा S को मिला, इसको लिखेंगे 2/3। तीसरा हिस्सा सर U को मिला, इसको लिखेंगे 3/3। सर सब के साथ लेकिन आएगा -1 बेटा। -1 क्यों सब के साथ आता है, क्योंकि सर इसी इंटीजर के भेद ये नंबर्स आते हैं। जिस इंटीजर के भेद आते हैं बेटा उस इंटीजर को आगे लिखना पड़ता है, जैसे आपने यहाँ पर 2 सब के साथ लिखा था। तो फिर बोलो R का क्या पोजीशन आ गया सर, R को तो पोजीशन आ गया -1 1/3। सर इसी तरह S को पोजीशन आ गया -1 2/3। तो फिर बेटा मुझे ये बोलो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे आप सॉल्व करते थे सर। माइनस तो हम बाहर रखते थे, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे सर। 3 1s are 3 × 1 प्लस यहाँ पे जो है नंबर वो ऐड करते थे नीचे डिनोमिनेटर में वही नंबर सर। माइनस बाहर रह जाता था सर। 3 1s are 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 सर, वो आएगा माइनस बाहर 3 + 1 4/3। समझ आ गया, बहुत ही आसान है। जरा यहाँ पे भी खुद सॉल्व करो सर। माइनस बाहर रह जाएगा, पहले 3 का 1 के साथ इंटू होगा 1 × 3 प्लस ये जो नंबर यहाँ पे होता है ऊपर न्यूमरेटर में वो लिखना पड़ता है, नीचे जो डिवाइड में था वो डिवाइड में ही रहता है सर। यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा 1 3s are 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 सर। माइनस जो बाहर था अपनी जगह 3 + 2 5 आ गया डिवाइड बाई 3।
बेटा hence with this बेटा we have shown कि R, S और P और Q कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते थे हमारे नंबर लाइन पर। आपके लिए बेटा और कुछ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आपके लिए थोड़ा सा यहां पर असाइनमेंट रखूंगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये डायग्राम मैंने बेटा आपके लिए यहाँ पर होम असाइनमेंट एक आपके लिए, जिससे आपका ये जो बेटा नॉलेज है जो आपने इस लेक्चर में सीखा उस पे पूरा होल्ड हो जाए, ये उसके लिए बेटा एक होम असाइनमेंट मैंने एक नंबर लाइन बना के रखा है। और इस नंबर लाइन पे 5 और 6 के दरमियान कुछ पॉइंट्स रखे ABCDE। सिमिलरली -3 से -4 के दरमियान कुछ पॉइंट्स लिखे बेटा। यहाँ पर आपको बोलना है बेटा ये जो नंबर लाइन पे C और D है यहाँ पर ये कौन से रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली आपको बोलना है यहाँ पर जो नंबर लाइन पे R और S है ये कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो पॉइंट्स थे A B आप उनका बोलो या ना बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका कहाँ पूछा गया है उनका आपको आंसर देना है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।